Assalamualaikum. Textbook of Chemistry, Grade 9, National Book Foundation, Islamabad. एयर फाउंडेशन स्कूल, टीपू कैंपस, रावलपिंडी। हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल, व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल्स? फंडामेंटल मीन्स बुनियाद, बेसिक चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। खासकर एटम, एलिमेंट्स, कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर्स, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, रेडिकल्स, सारे बेसिक चीज़ें जो बेस है केमिस्ट्री के, वो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर्स का कंसेप्ट था कि जितने भी लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग ऑर्गेनिजम्स है, दीज ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ एलिमेंटल कंपोनेंट्स। उन्होंने कहा एलिमेंटल कंपोनेंट्स जितने लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग ऑर्गेनिजम्स बने हुए हैं। द बेसिक एलिमेंटल कंपोनेंट्स आर एयर, वाटर, सैंड। दीज आर द एलिमेंटल कंपोनेंट्स। बिफोर 19th century, नो आइडिया अबाउट केमिस्ट्री। कोई स्पेसिफिक आइडिया नहीं था केमिस्ट्री के बारे में। लेकिन 19th सेंचुरी में जॉन डाल्टन ने अपना एटॉमिक थ्योरी प्रपोज किया। उस थ्योरी के बाद केमिस्ट्री में रैपिडली प्रोग्रेस हो गया, जल्दी प्रोग्रेस हो गया, तरक्की हो गया। 20th सेंचुरी में एटम का स्पेसिफिक पिक्चर आ गया, जिसकी वजह से एटम को स्टडी करने में आसानी दरपेश हो गया। बिफोर वी स्टार्ट दीज चैप्टर्स, वी नो अबाउट द मैटर्स। व्हाट इज मैटर्स? मैटर एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर। वो चीज़ जो कोई स्पेसिफिक मैस हो और उसका स्पेस हो, उसको मैटर कहते हैं। केमिस्ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड मैटर ऑफ साइंस। उसको मैटर ऑफ साइंस भी कहते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में ये मैटर क्या डील करते हैं। केमिकल रिएक्शंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, दिस ऑल अबाउट स्टडीड इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ साइंस that deal with examine materials of the universe and the change that this material undergoes. इस मटेरियल में चेंजेस और यूनिवर्स में किस तरह मटेरियल में अंडरगो चेंज ही होते हैं, इन सब के बारे में स्टडी करना केमिस्ट्री कहलाता है। जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस इन मैटर, दिस ऑल अबाउट स्टडीड इन केमिस्ट्री। After this, we study different branches of chemistry. There are 8 branches, major branches of chemistry. First, we study the physical chemistry, the branch of chemistry which deal with the laws and theory to understand the structure and the changes of matter. इसमें वो laws और theories हम डिस्कस करेंगे जो मैटर को, मैटर में इस मैटर के स्ट्रक्चर, उसमें चेंजिंग के बारे में बताएंगे। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री हमारे पास हो गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बोनेट्स हो गया। दीज ऑल आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री they deal with elements and their component except organic compounds. इसमें हम एलिमेंट्स और कंपोनेंट के बारे में स्टडी करेंगे, एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलावा जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स है, कंपाउंड्स है, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसमें क्योंकि इनऑर्गेनिक है, तो इसमें हम कार्बन और कार्बन डेरिवेटिव्स, यानी जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, उनके बारे में हम स्टडी नहीं करेंगे। ठीक हो गया?
अभी फोर्थ में जाए, फोर में हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद फिजिकल एंड केमिकल चेंज अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। किस तरह केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस अकर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंसानों के अंदर किस तरह के रिएक्शंस होते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शंस। कैटाबॉलिक रिएक्शन जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल होता है वो डिकम्पोज होकर स्मॉल मॉलिक्यूल में टूट जाता है। फर्ज कर एग्जांपल है ग्लूकोज का, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है अपने एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में डिकम्पोज होता है, और वापस ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है। ये एनाबॉलिक रिएक्शन है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विथ मेथड्स एंड यूज टेक्नोलॉजी इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंस इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसमें वो मेथड्स और टेक्नोलॉजी हम स्टडी करेंगे जिसमें हम यूजफुल सब्सटेंस पैदा कर सके। इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन से मेथड है जिनके ज़रिए हम कोई प्रोडक्ट्स बनाएं, यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाएं, मेडिसिन्स हो गए, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक्स, these all insecticides, pesticide, these all about preparing the industries। इंडस्ट्रीज एरिया में ये सब प्रिपेयर होते हैं। तो इंडस्ट्री में जो केमिस्ट होता है, दिस केमिस्ट इन सब को बनाने में उसी केमिस्ट का कमाल होता है, उसी केमिस्ट का काम होता है। तो वो जो केमिस्ट होता है वो स्टडी करता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इतने भी यूजफुल प्रोडक्ट है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में ही प्रिपेयर होते हैं, इंडस्ट्री में प्रिपेयर होते हैं। नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो हमारे पास है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द चेंज दैट अकर इन एटॉमिक न्यूक्लियाई इज कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इसमें हम वही ब्रांच स्टडी करेंगे केमिस्ट्री के जो न्यूक्लियाई को डील करे। अकर इन एटॉमिक न्यूक्लियाई, किस तरह वो एटॉमिक न्यूक्लियाई में चेंजिंग आते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हम फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन देखते हैं कि फिजन फ्यूजन रिएक्शन क्या है। इसमें देखेंगे तो न्यूक्लियाई एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए जो रिएक्शंस यूज होते हैं। दिस ऑल अबाउट स्टडी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद केमिकल एंड टॉक्सिक सब्सटेंस। इसमें हम वो केमिकल्स और टॉक्सिक सब्सटेंस के बारे में स्टडी करेंगे जो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, जो एडवर्स इफेक्ट करते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को। इस तरह के स्टडी को केमिस्ट्री में जो स्टडी करते हैं उसे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। किस तरह ये टॉक्सिक इफेक्ट करेंगे ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, इस तरह इफेक्ट करेंगे, एडवर्स इफेक्ट इनका क्या होगा ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, ये सब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में डील किया जाता है। उसके बाद जो एट हमारे पास है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विथ मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ मैटर इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसमें वो मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिटरमाइन करेंगे कंपोजिशन ऑफ मैटर, ताकि हम कंपोजिशन ऑफ मैटर फाइंड कर सकें, यानी मैटर किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसके बारे में जो स्टडी करने के लिए हमारे पास केमिस्ट्री की ब्रांच होती है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री है। यहाँ तक तो हमारे पास जितनी भी केमिस्ट्री के ब्रांचेस थे उनको हमने ब्रीफली डिस्क्राइब किया, ठीक है। अभी उसके बाद हम पेज नंबर 7 में जाते हैं, जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। फर्ज करें डू यू नो क्या आप जानते हैं? कॉर्पस्क्यूलर नेचर ऑफ मैटर। इससे क्वेश्चन ये राइज होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पस्क्यूलर नेचर ऑफ मैटर? कॉर्पस्क्यूलर नेचर ऑफ मैटर क्या है? एम्पिडोक्लस साइंटिस्ट था जिन्होंने ये थॉट किया, मटेरियल आर मेड अप ऑफ 4 थिंग्स कॉल्ड एलिमेंट्स, फर्स्ट अर्थ, एयर, वाटर, फायर। जितनी भी एलिमेंट्स है वो मटेरियल से वो इन 4 थिंग्स से मिलके बने। ये कॉन्सेप्ट था, ग्रीक फिलोसोफर था हमारे पास एम्पिडोक्लस, उसका ये कॉन्सेप्ट था, तो उसको कॉर्पस्क्यूलर नेचर ऑफ मैटर कहते हैं। प्लेटो अडॉप्ट एम्पिडोक्लस थ्योरी एंड कोइट द टर्म एलिमेंट डिस्क्राइब दीज 4 सब्सटेंसेस सक्सेसफुली। इसके बाद प्लेटो साइंटिस्ट उन्होंने भी अडॉप्ट किया था इसके बारे में। उसके बाद अरिस्टोटल, उसने भी ये कॉन्सेप्ट माना था कि जितने भी
हमारे पास ऑर्गेनिज्म से जो मटेरियल्स है वो सब इन्हीं चीज़ों से मिलके बने हैं। तो ये इनका कंसेप्ट है साइंटिस्ट का। आर्चिमेडस वाज द ग्रीक फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन। आर्चिमेडस के बारे में यहाँ नीचे कंसेप्ट दिया गया है कि वो ग्रीक फिलोसोफर था और मैथमेटिशियन था और इन्वेंटर था। मेनी मशीन्स, उन्होंने बहुत सारे मशीन्स इन्वेंट किया था। और एर्चिडोरस ने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट किए थे केमिस्ट्री के ऊपर। उन्होंने फर्स्ट टाइम वेट और वैल्यूम के हवाले से अपना एक्सपेरिमेंट किया था, जिसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। क्रोन के ऊपर उनको एक टास्क दिया था कि आप फाइंड आउट करें क्रोन में, क्रोन ताज जो होते हैं उसमें कितना सोना लगा है। फाइंड करें कि क्रोन सोना है या पूरा सोना है या हाफ सोना है या बिल्कुल सोना नहीं है। उसमें क्रोन को उनको उसको टास्क दिया था कि आप उस पर फाइंड आउट कर सके कि उसमें वो क्या है, क्रोन सोना है या नहीं है। तो ये आर्चिमेडस को ये टास्क दिया था। इसके बारे में यहाँ ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है, आप इसको भी रीड कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट में जाएंगे तो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। पहले हमने 19वीं सेंचुरी में कहा था कि डेल्टन ने अपना एटॉमिक थ्योरी पेश किया था, ठीक है। तो इन 1803 द ब्रिटिश केमिस्ट जॉन रटर प्रेजेंटेड अ साइंटिफिक थ्योरी टू एक्सटेंड नेचर ऑफ मैटर। तो जो मेन पॉस्टुलेट्स है डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, दिस मेन पॉस्टुलेट आर एज अंडर। फर्स्ट हमारे पास ऑल एलिमेंट आर कंपोज्ड ऑफ टिनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स। जितनी भी एलिमेंट है वो टिनी इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलके बने हैं। जितनी भी एलिमेंट टिनी इंडिविजुअल पार्टिकल, छोटे टिनी मीन बहुत छोटे, तो उनको एटम्स का नाम दिया गया। एटम ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल। जितनी भी एटम ऑफ खास पर्टिकुलर एलिमेंट सारे आइडेंटिकल एक जैसे हैं। दे हैव सेम मास एंड सेम वैल्यू, जिनका मास भी सेम होगा, वैल्यू भी सेम होगा। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन के दौरान कंबाइन और सेपरेट और रीअरेंज, दे कंबाइन इन सिंपल रेशो, वो कंबाइन होंगे सिंपल रेशो में केमिकल रिएक्शन के दौरान। एटम के नेदर वी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये पोस्टुलेट्स थे हमारे पास डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के। ये मेन पोस्टुलेट्स हैं हमारे पास डेल्टन एटॉमिक थ्योरी का। डेल्टा एटॉमिक थ्योरी यहाँ आके ये चैप्टर एंड, ये इस टॉपिक एंड हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा डिफरेंशिएट बिटवीन द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ तक आपको याद करना है, ब्रांचेस के साथ पूरे ब्रांचेस याद करना है। और जो मेन दो क्वेश्चंस मैंने बताए थे, एक तो ये डेल्टन एटॉमिक थ्योरी पोस्टुलेट्स और डेल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये 4 पोस्टुलेट्स है जो मैंने पेन से भी हाईलाइट किया है। ये 4 पोस्टुलेट्स याद करना है। उसके बाद जो पीछे बैक में 7 पेज में हमारे पास दिया गया है जो एम्पिडोक्लस कार्पस्क्यूलर नेचर ऑफ मैटर, कार्पस्क्यूलर नेचर ऑफ क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय कार्पस्क्यूलर नेचर ऑफ मैटर, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपको याद करना है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्द इसमें आएगा। इससे आगे जो हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। थैंक यू।